14वां अध्याय। वज्रांग का जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, वह तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था? कृपया उसका चरित्र विस्तार से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि की 13 पत्नियां थीं, जिनमें दिति ज्येष्ठ थीं। उनसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए, जिन्हें भगवान विष्णु ने वाराह और नरसिंह रूप में संहार किया। पुत्र वियोग से दुखी दिति ने कठोर व्रत और सेवा द्वारा कश्यप को प्रसन्न किया और पुनः गर्भ धारण किया। इंद्र ने भयवश दिति के गर्भ को नष्ट करना चाहा, किंतु उसके व्रत बल से गर्भ नष्ट न हुआ। काल पूर्ण होने पर 49 पुत्र उत्पन्न हुए, जो शिवगण होकर स्वर्ग चले गए। पुनः दिति ने पुत्र की कामना की। कश्यप मुनि के आदेश से उसने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। तपस्या पूर्ण होने पर उसने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, वज्रांग। दिति ने इंद्र के छल का प्रतिशोध लेने हेतु वज्रांग को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। भयानक संग्राम हुआ, जिसमें वज्रांग ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। देवता उसके अधीन हो गए। तब मैं स्वयं कश्यप मुनि के साथ वज्रांग के पास गया और उसे क्षमा का उपदेश दिया। वज्रांग बोला, हे ब्राह्मण, मुझे न राज्य का लोभ है, न भोग की इच्छा। माता की आज्ञा से ही मैंने ये किया है। आप मुझे तत्वज्ञान का उपदेश दें। उसकी भावना जानकर मैंने उसे सात्विक ज्ञान दिया और एक सुंदर स्त्री उत्पन्न कर उसका विवाह वज्रांग से करा दिया। वज्रांग तो शुद्ध हृदय था, पर उसकी पत्नी के मन में दुष्ट अभिलाषाएं थीं। सेवा से प्रसन्न होकर वज्रांग ने उससे वर मांगने को कहा। वह बोली, हे नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो त्रिलोकी विजयी और देवताओं के लिए भी भयकारी हो। वज्रांग धर्म संकट में पड़ गया। पत्नी की इच्छा और लोक कल्याण के बीच संघर्ष करते हुए अंततः उसने पुत्र प्राप्ति हेतु कठोर तप किया। मुझसे वर पाकर वह हर्षित हुआ और अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने के लिए अपने लोक को चला गया।